आप एक फौजी हैं, कुछ तो बोलिए जनरल मनोज मुकुंद नारावने। आपकी किताब पर सर पिछले एक हफ्ते से लगातार बवाल मचा हुआ है। उसकी एक स्क्रिप्ट, एक पीडीएफ फाइल वायरल है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उस पर लेख लिखे जा रहे हैं। संसद में हंगामा मचा हुआ है, सरकार ने कुछ बात बोली है, पेंगुइन कुछ बोल रहा है, आपके पुराने ट्वीट कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट आया है, दिस इज द स्टेटस। आप फौजी हैं, जनरल मनोज मुकुंद नारावने। फौज की ट्रेनिंग आपको यह सिखाती है कि आप डट करके कम से कम अपना पक्ष तो रखें। दिस इज द स्टेटस से आगे जा करके क्या आप पर यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश को यह बताया जाए कि उस समय जो आप लिखना चाहते थे, क्या वाकई आपने लिखा या आपके लिखे हुए को रोकने की कोशिश की जा रही है? कुछ तो बोलिए जनरल मनोज मुकुंद नारावने। मेरे आज फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नारावने से 10 सवाल हैं, फौजी नारावने से 10 सवाल। क्योंकि एक तरफ जब प्रतिष्ठित पेंगुइन पब्लिशर को झूठा साबित कर दिया गया है, जब नेता विपक्ष को झूठा बताया जा रहा है, सरकार को झूठा बताया जा रहा है, तो ऐसे लगता है इस झूठ की दरिया में, इस झूठ के समुंदर में एक ही इंसान है जो अपनी किताब के माध्यम से और अपने बोल के माध्यम से सच सामने ला सकता है। कुछ तो बोलिए जनरल मनोज मुकुंद नारावने, जरा मुंह खोलिए जनरल मनोज मुकुंद नारावने। हमने यहां पर डबल चेक में 10 सवालों का एक संग्रह तैयार किया है। अगर यह संदेश आप तक पहुंचे जनरल नारावने, तो इन 10 सवालों का जवाब देने का कष्ट करें। सवाल नंबर 1, जो उचित समझो करो, ऐसा कथित रूप से आपकी किताब का हवाला देते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी कोट कर रहे हैं। संसद में भी किया, संसद के बाहर भी किया है, अच्छा खासा बवाल मचा हुआ है। क्या आपको उस समय की सरकार ने, जब चीन हमारी सेना पर था, जब चीन हमारी सीमा पर था, माफ कीजिएगा, तो सेना प्रमुख होने के नाते क्या आपको देश की सरकार से यह सुनने को मिला था कि जो उचित समझो वो करो? क्या एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल आपको दिखी जनरल नारावने? यह एक सीधा सवाल है, पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है, क्योंकि इस पर अच्छा खासा बवाल मच चुका है, सिर्फ आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी किताब की एक प्रति, किताब प्री बुक हुई, छप गई थी, और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि पेंगुइन ने उसको वापस खींच लिया। वो बुक स्टोर्स पर कुछ केस में ऐसा बताया जाता है पहुंच गई थी, वहां से वो किताबें वापस हो गई, लोगों को वो किताबें नहीं मिली। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से किसने आपकी किताब को लीक किया है? अनपब्लिश्ड किताब जो छपने वाली थी, वो किसने लीक की है जनरल नारावने? आपके क्या विचार हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और ये तीसरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि किताब पर ही पूरा सब कुछ फोकस है। थर्ड क्वेश्चन, ये जो लीक पीडीएफ अभी घूम रही है, सर्कुलेशन में है, जिसको लेकर के सरकार ने अब एफआईआर भी फाइल की है और तमाम और चीजें हो रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने ये लीक्ड पीडीएफ देखी है? इस लीक्ड पीडीएफ फाइल में जो किताब आपकी बताई जा रही है, जिसको कोट करके अब अच्छा खासा बवाल मचा हुआ है, क्या ये वाकई आपके शब्द हैं, या फिर आज के इस युग में, एआई के युग में, ये सिंथेटिक कंटेंट है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने आपकी किताब की मैन्युस्क्रिप्ट उठाई, किसी ने आपकी किताब की प्रति उठाई, पीडीएफ वर्जन उसका लीक किया और उसमें संशोधन कर दिया और आपके नाम से चल रहा है। अब एक तरफ सरकार कह रही है कि ये अनपब्लिश्ड है, गलत हो सकता है, इसको कोर्ट ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि ये आपने कहा है। अब आप ही बता सकते हैं कि ये किताब और इसमें जो लीक्ड पीडीएफ है, ये आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है या नहीं? हाँ या ना बोल दीजिए ना।
है तो ठीक है, तो वो क्योंकि अभी स्वीकृति नहीं मिली है तो वो मसला अलग है। लेकिन अगर कोई आपकी पीडीएफ का दुरुपयोग कर रहा है तो ये अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। और ये बात आप ही बता सकते हैं क्योंकि लेखक आप हैं, सरकार ने तो लिखी नहीं है, लिखी तो आपने है। तो ये प्लीज आप बता दें। तो ये तो हो गए 3 सवाल। सवाल नंबर 4, क्या आपने जो इस किताब की स्क्रिप्ट थी वो किताब छपने से पहले या किताब छप जाने के बाद, बहुत सारे लोग होते हैं अपनी किताब पर वो ब्लर्ब्स लिखवाते हैं, लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं ताकि लोग उस पर कुछ कुछ लिख दें कि बहुत ही बढ़िया किताब, बहुत अच्छे से ये फलाना कर रही है, ढिमकाना कर रही है, लोग लिखते हैं ना किताब के ऊपर। तो ऐसे में डिड यू शेयर योर मैन्युस्क्रिप्ट विद द मीडिया और समवन व्हेन द बुक प्री ऑर्डर वाज पुल्ड डाउन? क्या आपने अपने किताब की प्रति या उसका पीडीएफ फाइल क्या आपने किसी के साथ शेयर किया, मीडिया में किसी बंधु के साथ, या फिर किसी से रिव्यू लिखवाने हेतु क्या आपने शेयर किया? और यही सवाल मैं पेंगुइन से भी पूछना चाहता हूं। जरूरी नहीं है ना कि जनरल मनोज मुकुंद नरावने की तरफ से ही ये लीक हुआ हो सकता है पेंगुइन ने भी रिव्यू के लिए किसी को दी हो, रिव्यू कॉपी कहीं से लीक हो गई हो। तो ये चीज स्पष्ट जनरल नरावने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्या आपको ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता जनरल नरावने कि 2 साल हो गए? आपने बहुत ही उत्साहित होकर के एक ट्वीट किया था 2 साल पहले जिसमें आपने बोला था कि इट्स फाइनली हियर, प्लीज प्लेस योर ऑर्डर फॉर माय बुक, जिसमें पेंगुइन ने लिखा था कि अब आप प्री ऑर्डर कर लीजिए, अमेजॉन का लिंक लगा दिया था। 2 साल हो गए हैं इस बात को और अभी तक आपकी किताब सामने आई नहीं, किताब पब्लिश नहीं हुई है। 2 साल अगर एक जनरल को अपनी किताब छापने में लग जा रहा है, लिख लेने के बाद उसको छपवा करके लोगों में पहुंचाने में अगर लग रहा है, और ये आर्मी के चीफ की किताब है, छोटे मोटे इंसान की किताब नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ये आपत्तिजनक नहीं लगता अपने आप में कि आपकी किताब छपने नहीं दी जा रही है, लोगों तक नहीं पहुंचने दी जा रही है? ऐसा क्या था उस किताब में जो वो 2 साल से रुकी हुई है? ये आपको ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता है? और क्या आपकी तरफ से यही स्पष्टीकरण है ले दे करके कि दिस इज द स्टेटस? क्या घूम फिर के एक फॉर्मर आर्मी चीफ की तरफ से हम यही सुनेंगे, दिस इज द स्टेटस? तो अगर कथित रूप से जो उचित लगे वो करो बात कही गई है, तो एक फॉर्मर आर्मी चीफ जब दिस इज द स्टेटस बोल करके बातें छोड़ देता है, डज दिस बिहूव ऑफ एन आर्मी चीफ, अ फॉर्मर आर्मी चीफ? फौज की ट्रेनिंग अपराइट होना सिखाती है। अब आप सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, अब आप रिटायर भी हो चुके हैं, अब आपको ये कौन सी बंदिश है जो रोक रही है कि आप दिस इज द स्टेटस से ऊपर नहीं जा रहे हैं? स्पष्ट कीजिए जनरल नारावने, कुछ तो बोलिए मेजर जनरल नारावने, माफ कीजिएगा जनरल नारावने, मुंह खोलिए जनरल नारावने। दिस इज द स्टेटस से बात नहीं बनेगी। आपको ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगता है? अगला सवाल, क्या आपको सिस्टम ने अलग थलग छोड़ दिया था गलवान क्लैश के बाद? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस किताब की लीक्ड प्रति जो पीडीएफ फाइल है उससे अब निकल करके सामने आ रहा है। विपक्ष का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको स्पष्ट नहीं करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लंबे से एक ट्वीट के माध्यम से, आजकल लाइव वाइव हो जाता है, यूट्यूब लाइव, यदि आप मुझे मौका दें, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपका एक इंटरव्यू कर लूं, बिल्कुल एग्जैक्टली इतने ही सवाल पूछूंगा, इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। आप मुझे मौका दे दीजिए, मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं, लेकिन कुछ तो बोलिए जनरल नारावने, मुंह तो खोलिए जनरल नारावने। दिस इज द स्टेटस से नहीं होगा। तो क्या आपको सिस्टम ने अलग थलग छोड़ दिया था? ये एक सवाल है। अगला सवाल, डिड यू हैव China's salami slicing strategy intelligence or were we completely unaware? उस समय क्या हमारे पास ये रणनीति थी कि चीन घुसा चला आएगा? क्या हम लोगों ने मोबिलाइज कर ली थी अपनी फौज? क्या हम लोग तैयार थे, या फिर हम लोगों के लिए बतौर देश, बतौर सेना ये एक अचंभे की तरह आया, एक सदमे की तरह आया कि अरे भाई ये क्या हो गया? इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए। नेक्स्ट सवाल, Did you have any operational compulsions in dealing with the Galwan clash? क्या आपके ऊपर से
कोई प्रतिबंध लगाया गया था। जो उचित करो वो करो तो एक स्टेटमेंट है जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन क्या एक्टिवली आपको रोका जा रहा था सैन्य कार्रवाई करने से? ये एक सवाल उभर करके सामने आया है कि हम लोग कुछ एक्शन कर सकते थे और हमने वो एक्शन नहीं किया। कुछ तस्वीरें उस समय की हमने स्कर्मिशेस की देखी, लेकिन एक फुल ब्लोन रिटेलिएशन, क्या उससे आपको रोका जा रहा था या मना किया गया कि ये नहीं करना है चाहे जितना भी प्रोवोकेशन हो जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ करके आया है। अगला सवाल, और बस अब 2 सवाल और हैं, 10 सवाल मेरे पूरे हो जाएंगे। आपने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं और रिटायरमेंट के बाद और भी बहुत किताबें लिख दी हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जब आप और किताबें भी लिख रहे हैं, तो आपको इसके बारे में बोलने से क्या हिचक है, क्या रोक है? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? क्या सरकार का प्रेशर है? उस समय भी क्या था और क्या इस समय भी आपके ऊपर प्रशासन का और सरकार का प्रेशर है कि आप अपना मुंह बंद रखें और दिस इज द स्टेटस बोल करके चुप हो जाएं? और मेरा आखिरी सवाल, डिड चाइना एंटर आवर टेरिटरी एंड हाउ डिड गलवान क्लैश अफेक्ट आवर पेट्रोलिंग? सर, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं, उस समय मुझे याद है प्रधानमंत्री का एक बयान था, ना तो कोई अंदर घुसा है और ना ही कोई कुछ हुआ है, कुछ उन्होंने कोई अंदर नहीं घुसा है, ये बयान तो मुझे बहुत अच्छे से याद है प्रधानमंत्री की तरफ से। ये कोविड का समय था, तो राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने ये चीज जरूर बोली थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चीन की सेना हमारी टेरिटरी के अंदर घुस आई थी? ये मैं स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूं। क्या हमारी पेट्रोलिंग हमारे अपने ही इलाकों में होनी बंद हो गई थी? एक स्टेप और आगे जाता हूं, क्या जो इलाका हमारा है वो अभी भी इस कर्मिश के बाद भी हमारे पास है या हमने कोई इलाका खोया है? सर, बहुत बहुत जरूरी है कि इन 10 सवालों का तो जवाब आप कम से कम दे दें, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो जिस सेना के आप अध्यक्ष थे, ये उस सेना के एक एक फौजी के मनोबल पर बहुत गहरा घाव है और बहुत बड़ी चोट है। दिस अनफॉर्चुनेटली, जनरल नारावने, इज द स्टेटस। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।